आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 1, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 25, प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको पढ़कर सुनाया। पृष्ठ 24 से इसी प्रवचन के क्रम में कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप पर एक लेख है, जिसे पढ़कर सुनाते हैं आपको अपनी आवाज में। मित्रों, यह एक सुविदित तथ्य है। यह एक सुविदित तथ्य है कि संचित पाप कर्मों का प्रतिफल रोग, शोक, विक्षोभ, हानि एवं विपत्ति आदि के रूप में उपस्थित होता है। विपत्तियों को भुगतने का मूल आधार मनुष्य का भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण ही होता है। पाप कर्म के बीज सर्वप्रथम दुष्प्रवृत्ति बनकर अंकुर की तरह उगते हैं। उसके बाद वे पेड़ पौधे बनकर फलने फूलने योग्य जब तक नहीं होते, तब तक उनका स्वरूप पतन पराभव के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले दुराचरण जैसा होता है। कालांतर में जब वे परिपुष्ट परिपक्व हो जाते हैं तो आदि व्याधि विपत्ति हानि भर्तृष्णा के रूप में कष्ट देने लगते हैं। दुष्कर्मों के काट्य प्रतिफल से बचने का दैवी प्रकोप एवं सामाजिक प्रताड़ना के अतिरिक्त दूसरा मार्ग प्रयाश्चित का है। इसका आश्रय लेकर मनुष्य आत्मशोधन और आत्म परिष्कार का दोहरा प्रयोजन एक साथ पूरा कर सकता है। प्रगति पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को जो तप साधना करनी पड़ती है, उसके स्वरूप दो ही होते हैं। पहला है आंतरिक अवरोधों से पीछा छुड़ाया जाए और दूसरा है आत्म बल पर आश्रित अनुकूलताओं को अर्जित किया जाए। यही है आत्मिक पुरुषार्थ का एकमात्र और वास्तविक स्वरूप। मित्रों, उपवास एवं सुसंस्कारी अन्न से काय शोधन होता है और मन क्षेत्र में प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है। आत्मिक कायाकल्प के लिए भी शरीर का तप तितीक्षा के आधार पर ही परिशोधन होता है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का अभ्यास करने से अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। कुसंस्कार घटेंगे तो आंतरिक प्रखरता स्वयं बढ़ेगी। अन्न को वस्तुतः ब्रह्म एवं प्राण की उपमा दी गई है। आमतौर से आहार से क्षुधा निवृत्ति एवं स्वाद तृप्ति भर की बात सोची जाती है। वास्तव में वह मान्यता वह मान्यता सर्वथा अधूरी है। भोजन प्रकारांतर से जीवन है। भोजन प्रकारांतर से जीवन है। उसकी आराधना ठीक प्रकार की जा सके तो शरीर को आरोग्य, मस्तिष्क को ज्ञान विज्ञान, अंतःकरण को देवतुल्य का अनुदान, व्यक्तित्व को प्रतिभावान तथा भविष्य को उज्ज्वल संभावनाओं से जाज्वल्यमान बनाया जा सकता है। आहार शुद्धि साधना का प्रथम चरण है तमोगुणी उत्तेजक अनीत उपार्जित कुसंस्कारियों द्वारा पकाया परोसा भोजन न केवल मनोविकार ही उत्पन्न करता है, वरन रक्त के अशुद्ध पाचन को विकृत करके स्वास्थ्य संकट भी उत्पन्न करता है।
आत्मिक प्रगति में, साधना की सफलता में तो कुधान्न का, अभक्ष का प्रभाव विश्ववत पड़ता है। मन की चंचलता इतनी अधिक हो जाती है कि सामान्य कार्यों में भी एकत्रित हो पाना संभव नहीं हो पाता। फिर साधना में अभीष्ट मनोयोग तो आहार शुद्ध बिना कैसे प्राप्त हो। पिपलाद ऋषि पीपल वृक्ष के फल खाकर निर्वाह करते थे। कणाद ऋषि जंगली धन समेट कर उससे क्षुधा शांत करते थे। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। तब द्रौपदी ने पूछा, देव जब मुझे भरी सभा में नग्न किया जा रहा था तब आपने कौरवों को यह उपदेश क्यों नहीं दिए? वे बोले, उन दिनों मेरे शरीर में कुधान्न से उत्पन्न रक्त बह रहा था, अस्तु बुद्धि भी वैसी ही थी। अब घावों के रास्ते वह रक्त निकल गया और मेरी स्थिति सही सोचने एवं सही परामर्श देने जैसी बन गई। मित्रों, उच्च स्तरीय साधनाओं में व्रत उपवास का अविच्छिन्न स्थान है। साधना में मन का सात्विक होना आवश्यक है। मन को शांत, स्थिर और सात्विक बनाने के लिए उपवास पर, अन्न की सात्विकता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आहार इन दिनों जो लिया जाए वह सामान्य से आधा या और भी कम हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो। इसके लिए भाप के माध्यम से पकाए गए अन्न को वैज्ञानिक, शास्त्रीय दोनों ही मतों से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चिकनाई, मसाले, शक्कर, नमक आदि का आदि मन और शरीर इस ढर्रे को सहज ही तोड़ नहीं पाता, परंतु धीरे धीरे स्वादहीन आहार में ही रुचि विकसित होने लगती है। हविष्यान, अमृतासन, ऋषि धान्यों को अकेले अथवा शाक पत्तियों के साथ भाप में पकाकर दिन में 2 बार आधी मात्रा में ग्रहण करने का प्रावधान है। आहार साधना के अतिरिक्त तप तितीक्षा में प्रायश्चित की चर्चा की जाती है। अपना मन अंतःकरण धोए बिना, विगत को भुलाए बिना साधना मात्र बाह्योपचार भर रह जाती है। कल्प साधना का अर्थ ही यह है कि अंदर से बाहर तक साधक पूरी तरह बदल जाए। पुरानी केचुली निकाल फेंके, नूतन चोला पहने। प्रायश्चित इसलिए किया जाता है। प्रायश्चित में 3 पक्ष हैं। एक व्रत उपवास जैसी तितीक्षा, दूसरा संचित कुसंस्कारों को उखाड़ने और उस स्थान पर उच्च स्तरीय शालीनता को स्थापित करने का अंतर्मुखी पुरुषार्थ, तीसरा खोदी हुई खाई को पाटने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पुण्य परमार्थ का उदार साहस। इन तीनों के संयुक्त समावेश से ही प्रायश्चित की पूर्ण प्रक्रिया सधती है। मित्रों, एकांत सेवन, आहार संयम तथा निर्धारित चिंतन, यही 3 आधार कल्प साधना के हैं। रोगी अपने रोग का स्वरूप ही नहीं, इतिहास भी चिकित्सक को बताता है। उसी निदान के आधार पर उपचार की व्यवस्था बनती है। कल्प प्रक्रिया में मार्गदर्शक को अपने संचित पाप कर्मों का विस्तृत वर्णन, स्वभावगत दोष दुर्गुणों का परिचय एवं भौतिक आत्मिक अवरोधों का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। इन दोनों पक्षों पर गंभीर विचार करने के उपरांत ही हर व्यक्ति को कुछ विशेष परामर्श दिए जाते हैं। उपाय
उपचार बताए जाते हैं। कल्प साधना में सामान्य उपचार तो एक जैसे हैं, किंतु साथ ही हर साधक की स्थिति के अनुरूप उसे कुछ अतिरिक्त उपाय साधन भी बताए जाते हैं। इन निर्धारणों को कौतूहल एक बेगार जैसी चिन्ह पूजा नहीं बनाया जाता। साथियों, लकीर पीटने भर की आधी अधूरी लंगड़ी लूली प्रक्रिया अपनाने से इतना बड़ा प्रयोजन पूरा नहीं होता, उसमें गंभीर होना पड़ता और निर्धारित अनुशासन का कठोरता पूर्वक परिपालन करना पड़ता है। उपवास पूर्वक अनुष्ठान तो आए दिन होते रहते हैं। अंतः के कायाकल्प की साधना उससे आगे की चीज है। उसके लिए तदनुरूप तीर्थ जैसा पवित्र वातावरण, उपयुक्त साधन एवं ऋषिकल्प का मार्गदर्शन चाहिए। यह आवश्यक शांत कुंज गायत्री नगर में जैसी अच्छी संपन्न हो सकती है, वैसी सुविधा कहीं अन्यत्र मिल सकना कठिन है। मित्रों, इन दिनों सांसारिक चिंतन एक प्रकार से विस्मृत ही कर देना चाहिए और मात्र अध्यात्म लोक की आवश्यकताओं तथा अंतः क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में ही चित्त को पूरी तरह केंद्रित रखना चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याएं इतनी विकट होती हैं कि उन्हें सुलझाने वाले साधन जुटाने में प्रायः समूची जीवन अवधि खप जाती है। फिर आत्मिक जीवन तो और भी अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। उसकी गुत्थियां सुलझाने और प्रगति के सरंजाम जुटाने हेतु नए सिरे से नए दृष्टिकोण तथा नया साहस जुटाना होता है। इतने बड़े काम के लिए निर्धारित साधना का स्वरूप यही है कि उसमें से भौतिक चिंतन एवं प्रयास के लिए तनिक भी कोशिश नहीं की जाए। समय तथा मनोयोग को निर्धारित प्रयोजनों में ही जुटाए रखा जाए। मन को अन्य किसी कार्य में रत्ती भर अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए। साधना को व्रत, तप एवं कल्प के नाम से भी जाना जाता है। व्रत अर्थात संयम, अनुशासन, निर्धारण एवं परिपालन। तप अर्थात संचित कुसंस्कारों से संघर्ष और शालीनता के अवधारण का अभ्यास, पुरुषार्थ। कल्प अर्थात पिछली हे स्थिति को उलटकर, पिछली हे स्थिति को उलटकर उस स्थान पर उत्कृष्टता का प्रतिष्ठापन। यह तीनों ही प्रयास परस्पर मिलते हैं तो ज्ञान और कर्म की गंगा यमुना मिलने से एक नई धारा भक्ति भावना की, दिव्य जीवन की सरस्वती के रूप में उद्भूत होती है। मित्रों, उसका अवगाहन करने वाले इस धरती पर स्वर्ग का आनंद लेते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं और मनुष्य रूप में देवता कहलाते हैं। इसी परम लक्ष्य की पूर्ति करना आंतरिक कायाकल्प साधना का आधारभूत उद्देश्य है। आपको इसी पुस्तक से, प्रवचन पुस्तक से कायाकल्प के बारे में, कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप बताया। इसको नोट कर लें और तैयारी कर लें कल्प साधना में जाने की, या कल्प साधना अपने शांति कुंज हरिद्वार में करने की तैयारी कर लें। ओम